हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की। अब ये जो क्रिसमस सीज़न चल रहा है, मैं उसके लिए आज आपके पास एक मैसेज लेके आऊँगा। और ये जो मैंने कैप पहनी है इसीलिए पहनी कि अभी ये जो क्रिसमस दौर चल रहा है, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक मैसेज जो है मैं आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ। वो है मेरे साथ प्रभु के दास है पास्टर मनोहर काजी जी, और दूसरे हैं हम अपने बलदेव सिंह जी। तो उनके द्वारा हम लोग परमेश्वर की आशीष को पाएंगे से, और वो आपको बेस्ट विशेस भी देंगे और साथ में परमेश्वर का वचन भी, क्योंकि मेन चीज़ है परमेश्वर का वचन कि हम लोग क्रिसमस में अपने जीवन को कैसे ले जाना है। ऐसे क्रिश्चियन नहीं बन सुने और बाकी पूरा साल भर हम लोग चुपचाप बैठें। तो आए मैं आपको अपना पास्टर मनोहर काजी जी से पास्टर बलदेव सिंह जी से मैं मिला देता हूँ। तो ये है हमारे पास्टर मनोहर काजी जी, जय मसीह की। और ये है हमारे पास्टर बलदेव सिंह जी, जय मसीह जी सभी। हाँ जी। तो आइए मैं आगे का समय पास्टर मनोहर जी को सबसे पहले देता हूँ, ताकि आपको परमेश्वर के वचन से कुछ इस क्रिसमस के त्यौहार पे आपको एक अनमोल तोहफा दे सकें। प्लीज़ पास्टर जी। सभी को जय मसीह। और ये बड़ा दिन आपके लिए फलवंत और सफलता हो आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में। 25 दिसंबर हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा खुदावन प्रभु यीशु इस धरती पे आया ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। बाइबल में अगर हम लोग पढ़ते पवित्र शास्त्र से, तो शास्त्र में पहले ही हजारों वर्ष पहले ही प्रभु यीशु के बारे में बता दिया था कि वो आएंगे और पापियों के लिए इस धरती में वो जन्म लेंगे, और उसके जन्म का एक ही आधार होगा कि लोगों को उद्धार और मुक्ति मिल सके। और इस 25 दिसंबर को दिन को हम लोग नहीं मानते, तारीख को नहीं मानते, बल्कि हम प्रभु यीशु को मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए दिन और तारीख हमेशा एक समान है। हर दिन हमारे लिए क्रिसमस है, हर दिन हमारे लिए उद्धार मुक्ति का दिन है। पर स्पेशली हम लोग ये क्यों मानते हैं 25 को? क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता इस धरती पर जन्म लिया। तभी पवित्र शास्त्र की वचन पूरी होती हुई हम लोग देख सकते हैं, और उसमें विश्वास भी मजबूत होना शुरू हो जाता है, और हम सबको एक मौका मिलता है कि हर लोगों को हम लोग बता सके, एक मौका देखकर कि आज 25 दिसंबर है, आइए हम लोग प्रभु यीशु के बारे में जाने। तो इस वजह से मैं विश्वास करता हूँ कि हम दिन और तारीख को नहीं, बल्कि खुदावन प्रभु यीशु को मानते जो हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है। बाइबल कहती है पवित्र शास्त्र के अनुसार वो इस धरती पे आए, पवित्र शास्त्र के अनुसार वो कलवरी क्रूस में वो मारे गए, पवित्र शास्त्र के अनुसार वो 3 दिन बाद में फिर से जिंदा हुआ। फिर बाइबल भी कहती पवित्र शास्त्र कि वो फिर आएंगे हमें लेने के लिए। तो हम सब यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि खुदावन आएगा हमें एक दिन लेने के लिए, और हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु 2000 साल पहले इस धरती पर आए, इसलिए उनका नाम यीशु रखा गया। यीशु का अर्थ होता है उद्धार और मुक्ति। तो ये उद्धार और मुक्ति करता इस धरती पे आए ताकि हम सबको अनंत जीवन मिल सके। और ये अनंत जीवन पैसा रुपया से, कर्म और धर्म से नहीं मिल सकता। अगर ऐसा होता तो मसीहा को इस धरती में आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो आए ताकि हम सबको उद्धार मुक्ति हमें फ्री में मिल सके। कहता है कि हमें अब धर्म और कर्म रुपया पैसा से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु के द्वारा, उनके जन्म के द्वारा, फिर उनके मरण के द्वारा हम सबको मिल सकें। मुझे विश्वास है कि हमारे बीच में पास्टर बलदेव जी हैं, वो भी शायद एग्री होंगे जो वचन के, शायद नहीं बल्कि पक्का है वो भी एग्री है, क्योंकि पवित्र शास्त्र के द्वारा हम लोग ले। मैं आगे का समय में उन्हें देता हूँ। जय मसीह सभी को, और सभी को क्रिसमस का मुबारकबाद। सभी लोगों को जो ये क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं कि क्रिसमस आ गया, कपड़े ले रहे हैं, कोई घर सजा रहा है, कोई रंग लगा रहा है ना। देखा जाए बहुत सारे क्या नाम खुशियाँ मनाने के लिए, आशीष बरकत को बांटने के लिए कितने लोग उत्साहित हैं ना। इसलिए प्रभु आप सभी को आशीष दें। और मैं सचमुच यही देता हूँ कि जैसे पास्टर ने अभी बताया कि सच में प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का एक ही मकसद था कि अनंत काल का जीवन देने के लिए। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं 700 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि जब हम इस भविष्यवाणी को देखते हैं कि 700 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी वो नबी के द्वारा,
तो वो भविष्यवाणी हम लोग मत्ती में देख सकते हैं कि मत्ती 1 की अगर हम लोग 23 से लेके आगे पढ़ें, वहाँ पर भी लिखा है कुंवारी पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। यीशु न रखना मतलब अभी आपने सुना ही है कि यीशु का नाम का मतलब उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, है ना। यीशु का नाम का मतलब इमानुएल, मतलब परमेश्वर हमारे साथ। जिसके पास यीशु है उसके पास परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी को यही उत्साहित देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया एक मनुष्य का रूप लेके, है ना। आज यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म लेना चाहता है, आपके अंदर वो जन्म लेना चाहता है। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह को जगह दीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसको कहीं जगह नहीं मिला, है ना। जब उसकी माँ गर्भवती थी, वो यहाँ वहाँ भटक रही थी, उसको जन्म देने के लिए जगह नहीं मिला। लेकिन सचमुच ऐसा ना हो कि आज भी प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? कि सचमुच हम लोग दुनिया के कामों में फंसे हैं, दुनिया के रीति रिवाजों में फंसे हैं। आज भी देखा जाए कि सब लोग के पास में समय नहीं है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपसे धन नहीं मांगता है, कोई दौलत नहीं मांगता है, आपका दिल मांगता है, आपका मन मांगता है, ताकि वो आप में आके बसे और आप में वो चले, आप में वो फिरे और आप में वो बातें करे, है ना। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह को जगह दीजिए। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का एक ही मकसद था कि आपको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। और वो बहुतायत का जीवन केवल यीशु मसीह के पास है। क्योंकि हम लोगों को देखा है कि फिलिपियाँ 2 की 5 से 8 तक अगर हम पढ़ें कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य का रूप लेके आया, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दीन किया, यहाँ तक उसने अपने आप को नीचा किया कि सचमुच परमेश्वर का रूप होकर भी उसने अपने आप को एक सेवक के रूप में लेके आया, ताकि हमारे जीवन में वो बढ़े। इसलिए देखा जाए भाई और बहनों, मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास में जब निकोदेमुस आया था, है ना, उसने भी आके कहा कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए प्रभु गुरु मैं क्या करूँ। तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया था कि जब तक मनुष्य नया जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। तो वो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है प्रभु, कि अब मैं इतना बुजुर्ग हो गया हूँ, इतना वृद्ध हो गया हूँ, तो अपनी माँ के गर्भ में जाके मैं फिर से जन्म लूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज आपको परमेश्वर के वचनों से, पवित्र आत्मा से वो नए जन्म को पाना है, जिससे आप अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। हर एक मसीह में यीशु मसीह को जन्म लेना अवश्य है ना। तो इसलिए हमें यीशु मसीह को हम अंदर में लेना है और उसे अपने अंदर जन्म देना है। और ये जन्म देना ही नहीं काफ़ी है, हमें बढ़ना भी है, वो यीशु मसीह को अपने जीवन में बढ़ाना भी है, ताकि आप वो अनंत काल के जीवन को पा सके और खुदा की, परमेश्वर की वो मर्जी जो आपके जीवन में वो पूरी हो सके। यीशु मसीह को इस धरती पर भेजने का मकसद यही था कि यीशु मसीह ने कहा कि वो पापियों को बचाने के लिए आया है ना, प्रत्येक पापियों को, है ना। हम लोग सभी पापी हैं, परमेश्वर से दूर हुआ है। तो आज यीशु मसीह के ज़रिए ही हमारे पाप क्षमा होते हैं और हमें उद्धार और मुक्ति मिलती है, और उद्धार और मुक्ति का कार्य को हमें आगे ले चलना है ना। प्रभु आप सभी को इस प्रवचन से आशीष दे और आपको यीशु मसीह को अंदर जन्म देना है। आप बाहर में लें, जितने भी पेड़ लगा लें, है ना, जितने भी आप पेड़ को सजा लें, वो आपके काम नहीं आएगा। लेकिन जब आप वचन को और पवित्र आत्मा को जगह देते हैं, तो आपके जीवन में यीशु मसीह जन्म लेता है। प्रभु आशीष दे। और एक बार फिर से सभी को क्रिसमस की मुबारकबाद और शुभकामनाएं, और प्रभु से आपके अंदर में आशीष हो और आशीषों भरा हुआ जीवन हो। आगे के समय को मैं भाई के हाथ में देता हूँ। अभी हम लोगों ने जो हमारे पास्टर बलदेव सिंह जी ने जो बताया, सचमुच, क्योंकि आज हम जो तैयारी करते हैं, तैयारी किस टाइप की करते हैं? संसारिक तैयारी करते हैं ना। संसारिक तैयारी जो है वो शॉपिंग करना, घर की लाइटिंग, क्या क्या है, जो आज सारा संसार जो है इन चीज़ों में व्यस्त है। तो हमारे अंदर की लाइटिंग कैसे है? हमारे अंदर कहीं अंधेर तो नहीं छिपा हुआ? क्योंकि बाहर में हमने लाइटिंग कर दी है, स्टार भी लगा दिया है, सब कुछ लगा दिया है। क्या हमारे दिल का स्टार क्या अंदर में जागा है? कहीं हमारे दिल के अंदर अंधेरा तो नहीं है? दोस्तों, आज वो सोचने का समय है। इस क्रिसमस त्यौहार को आपने ऐसे नहीं मनाना है। अपने दिल के बारे में भी थोड़ा सोचें, अपने आत्मा के बारे में सोचें। अभी जो पास्टर जी ने बताया है, तो मैं पास्टर जी, अभी हमारे पास्टर मनोहर जी है, मेरा उनसे भी अभी दिल भरा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर है, जहाँ और भी संसार के जितने लोग हैं, जिन तक भी ये वीडियो पहुंचनी है, मैं चाहता हूं कि उनको और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग मिल सके। तो मैं चाहता हूं कि मैं पास्टर मनोहर जी को और 2-3 मिनट, ताकि वो भी अपने
हृदय से, जो एक दिल से जो एक ब्लेसिंग देते हैं ना, तो वचन से। क्योंकि असली आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं सेंटा क्लॉज को लेके भी बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं। तो सेंटा क्लॉज ने ठीक है उसको गिफ्ट के जो उपहार देता है सभी को, तो असली जो है गिफ्ट ये है परमेश्वर का वचन। तो आज हम इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लें ना। तो मैं पास्टर जी को मैं भी समय दे रहा हूँ ताकि वो हमें और भी कोई अच्छा गिफ्ट जो है और भी हमें दे सके, जिससे हमारे जीवन में वो जो दिल का अंधेरा है, जो हमारे दिल में अंधेरा है, उसको थोड़ा हम लोग रोशन कर सकें। पास्टर जी धन्यवाद देता हूँ फिर से इस तरह से बात करने का मौका, प्रभु की वचन को रखने का मौका फिर से हमें दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम क्रिसमस की खुशियाँ मनाते हैं, आप सब मनाइए, उदास ना होइए कि लोग क्या कहेंगे। ये तो कहते, बहुत सारे लोग कहते अन्य जाति का दिन है, हमें मनाना चाहिए। लेकिन हमें एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सभी दिन को बनाया है। तो जब परमेश्वर ने सभी दिन को बनाया तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि ये दिन हमें मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि इसको एक हथियार बना के यूज़ कीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो इसके दिन ना। 25 दिसंबर को बहुत सारे लोग चर्च नहीं आना चाहते हैं, कहते कि रविवार को नहीं, हम लोग फ्री नहीं है, हमारे काम है। पर ये त्यौहार हमें एक मौका देता है कि आत्माओं को जीतने के लिए, ताकि वो आत्मा खुदावन के नज़दीक आ सके, खुदा को जान सके, सुसमाचार को सुन सके। तो एक बहुत बड़ी मौका है हम सब के लिए। क्रिसमस में हम लोग सजाते हैं, घर को सजाते हैं हम लोग, जैसा कि पास्टर बलदेव जी ने कहा, फिर हमारे एल्डर जी ने भी कहा कि हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, हम बाहरी चीज़ों को सजाते हैं। आइए हम भी उस दिन अपने अंदर की आत्मा को भी सजाएं ताकि खुदा का महिमा हमारे अंदर से बाहर निकले, ताकि लोग परमेश्वर की प्रकाश को देख सके। आपको पता है बाइबल में जब मलाकी से मत्ती तक आप देखेंगे 400 साल तक परमेश्वर ने बात करना छोड़ दिया था, और परमेश्वर के वचन का इतना अभाव हो गया कि लोगों को परमेश्वर के वचन पाने के लिए उनके दिल में इतनी जलन होता था, पर मिल नहीं पाते थे उनको। ना भविष्यवक्ता थे, ना पास्टर थे, ना डिकन थे, ना एल्डर थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं उस अंधकार के समय में पिता ने संसार के लिए योजना बनाई ताकि लोगों को उद्धार और मुक्ति मिल सके। और ये मलाकी से मत्ती तक आने में 400 साल लगे, जो उसे कहते हैं अंधकार के समय। और परमेश्वर ने उस अंधकार के समय में अपने पुत्र को तैयार किया ताकि उस संसार में आ सके और सभी लोगों को उद्धार और मुक्ति मिल सके। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम मेरे वचन को जानोगे तो सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कराएगा। इसलिए हम जब सत्य को जानना शुरू कर देते तो सत्य हमारे आंखों में लगे हुए पर्दे को हटा देता है, मन में लगे अंधकार को हटा देता है और हमें सत्यता की ओर ले चलता है और हमें सत्यता प्राप्त होती है। तो ये क्रिसमस भी यही है ना। मैंने पहले कहा था कि हम दिन और समय तारीख को नहीं मानते, हम लोग इसलिए मानते हैं, प्रभु यीशु को मानते हैं, है ना। प्रभु यीशु ही सब कुछ है। अगर प्रभु यीशु ना हो तो ये दिन तारीख कोई काम का नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि आप और मुझे वो उद्धार और मुक्ति मिल सके। और ये बड़ा दिन जो हम लोग मना रहे हैं और आप लोग मना रहे हो, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष करे, आपकी मन्नतें पूरी हो और आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, आपकी मंडली में परमेश्वर की बरकत बहुतायत में बहे और जो लोग मसीह को नहीं जानते वो जान सके इस दिन में। प्रभु आशीष करे। आगे का समय फिर हम देते एल्डर को। थैंक यू। आप लोगों ने जो परमेश्वर का वचन जो सुना है और इस वीडियो को देखा है उसके लिए भी थैंक यू। और ख़ास करके मैं हमारे पास्टर जी का थैंक यू करता हूं जिन्होंने कीमती समय निकाला और परमेश्वर का जो है शुभकामनाएं जो है आप सबके लिए उन्होंने अपने दिल से और परमेश्वर के वचन से दी है। और इसलिए मैं परमेश्वर के दास का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और हमारे पास्टर बलदेव जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये कितना प्यारा वचन कुछ दो तीन मिनट में ही उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी। अगर उनको हम लोग अपने जीवन में ले लेते हैं तो हमारा जीवन जैसा प्रभु चाहता है कि तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना, तुम्हारा बाहर जाना, तुम्हारा अंदर आना, वो मेरी महिमा के लिए हो ना। तो इसलिए इन्होंने जो भी आज जो हमारे साथ परमेश्वर के वचनों को शेयर किया है, कोशिश करें कि हम लोग इसको अपने जीवन में लें। थैंक यू सो मच।